हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। मिस्टर गोगो सिटी के बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बिगेस्ट चोर में से एक है, जिसका पीछा पुलिस डिटेक्टिव मेहुल काफी दिनों से कर रहा था। एक दिन मिस्टर गोगो रॉबरी करने के लिए अपने हाउस से बाहर जाता है। गोगो के जाने के बाद डिटेक्टिव मेहुल भी गोगो के घर के अंदर चला जाता है। काफी देर रिसर्चिंग करने के बाद भी डिटेक्टिव मेहुल को मिस्टर गोगो के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। क्लू नहीं मिलने की वजह से डिटेक्टिव मेहुल गोगो हाउस से चला जाता है। मेहुल के जाने के बाद गोगो भी अपने घर पे आ जाता है। मिस्टर गोगो अपने रूम को अच्छी तरह देखने लगता है और देखने के बाद समझ जाता है रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर को देखते हुए बता सकते हो ऐसी क्या चेंजिंग हुई है जिससे मिस्टर गोगो को लगा था रूम में कोई आया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। बिफोर और आफ्टर में बेडशीट की चेंजिंग हुई है, इसलिए मिस्टर गोगो समझ जाता है उसके गैर मौजूदगी में उसके रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आपने भी इस क्लू को पहचान लिया था? लिसा पार्क में अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। चोर लिसा का पर्स चुरा के फरार हो जाता है। लिसा कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को चोर का हुलिया बताती है। चोर के फेस में एक बर्थ मार्क भी मौजूद है। पुलिस लिसा की पूरी बात सुनने के बाद लिसा को 3 चोर दिखाता है, जिन्हें देख के लिसा समझ जाती है इन तीनों में से वो चोर नहीं है और वो फौरन हेल्प के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। लिसा मेहुल को चोर का हुलिया बताते हुए कहती है चोर के फेस में एक बर्थ मार्क भी मौजूद है। लिसा की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल तीनों चोरों को देखता है और पुलिस को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है वो असली चोर कौन है जिसने लिसा का पर्स चुराया था। दोस्तों, क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हो इन चारों में से वो चोर कौन है जिसने लिसा का पर्स चुराया था? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चोर पुलिस है। पुलिस के फेस में भी वही बर्थ मार्क मौजूद है जिसका जिक्र लिसा ने किया था, इसलिए मेहुल समझ जाता है और पुलिस को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों, क्या आपने भी चोर को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। मारिया जल्दी में पैसे पायदान के अंदर छुपा के ऑफिस चली जाती है। ऑफिस से आने के बाद मारिया देखती है पायदान के नीचे पैसे नहीं है और वो समझ जाती है पैसों की चोरी हो चुकी है। वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी मारिया हाउस आ जाता है। मारिया मेहुल को पैसों की चोरी के बारे में बताती है और कहती है घर पे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और क्लीनर मौजूद थी। तीनों के नाम सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। पेंटर मेहुल को बताता है मुझे रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो दीवार पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रिशियन भी मेहुल को बताता है मैं हॉल में टीवी रिपेयर कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्लीनर भी मेहुल को बताती है मैं घर की सफाई कर रही थी, मुझे भी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल को पता चल जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट को सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से पैसों की चोरी किसने की है, कौन झूठ कह रहा है? इन तीनों में से पैसों की चोरी क्लीनर ने करी है, वही पूरे घर की सफाई कर रही थी, यानी उसी ने पैसे निकाले हैं। दोस्तों, क्या आपने भी चोर को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। मदीहा पार्क में अपनी बेटी के साथ वॉक कर रही थी। अचानक कॉल आती है और मदीहा फोन में बात करने लग जाती है। इतने में एक अननोन पर्सन मदीहा की बेटी को किडनैप कर लेता है। फोन में बात करने के बाद मदीहा जब देखती है तो उसकी बेटी नहीं होती और वो फौरन परेशान होकर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी पार्क में आ जाता है और 4 पीपल्स को सस्पेक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप इन चारों पीपल्स को देखने के बाद बता सकते हो इन चारों में से मदीहा की बेटी को किडनैप किसने किया? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।
किडनैपर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 के गले पे जो तिल है वही तिल अननोन पर्सन के गले पे भी था। जीनियस, क्या आपने भी ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है? कमेंट में यस लिख कर बताइए। मॉर्निंग में एक शख्स मेहुल के पास आता है जिसका नाम अयान है। वो रात में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में मेहुल को बताता है। अयान मेहुल को बताता है रात में वो हाईवे से गुजर रहा था। अचानक बैटरी डाउन होने की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो मदद के लिए इंतजार करता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। अयान गाड़ी की लाइट ऑन करता है और देखता है एक शख्स गल को गोली मार के फरार हो जाता है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल के पास आता है और होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अयान की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है अयान सच कह रहा है या झूठ। दोस्तों, क्या आप अयान की पूरी बात सुनने के बाद बता सकते हो अयान झूठ कह रहा है या सच? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। अयान झूठ कह रहा है। अयान ने कहा था हाईवे में उसकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी जबकि उसने लाइट ऑन करके उस मैन को देख लिया था। यानी इसका मतलब अयान झूठ कह रहा है, इसलिए मेहुल समझ जाता है।